Hello everyone, good morning to all of you. Welcome to our online classes. Students, today we will read our English grammar books 13 chapter letter writing. It means पत्र लेखन. Let's see एप्लीकेशन लेटर्स क्या होते हैं. देखिए इसमें एप्लीकेशन, सबसे पहले हम एप्लीकेशन कैसे लिखते हैं उसके बारे में रीड करेंगे. एन एप्लीकेशन इज ए रिक्वेस्ट एज फॉर असिस्टेंस एम्प्लॉयमेंट और एडमिशन टू स्कूल. एप्लीकेशन जो होता है प्रार्थना पत्र. एप्लीकेशन मीन्स प्रार्थना पत्र. तो इसमें रिक्वेस्ट की जाती है किसी कार्य के लिए, असिस्टेंस, एम्प्लॉयमेंट मीन्स कोई रोजगार पाने के लिए, और एडमिशन टू स्कूल, और स्कूल में जैसे एडमिशन लेने के लिए, तो या फिर जैसे छुट्टियां वगैरह आपकी होती है तो उसके लिए, आपको लीव के लिए इस तरह एप्लीकेशन दी जाती है. फॉर्मल ऑफ एप्लीकेशन, फॉर्मल एप्लीकेशन, फॉर्मेट ऑफ एप्लीकेशन. एप्लीकेशन हम कैसे लिखते हैं, प्रारूप क्या होता है एप्लीकेशन का. लेट्स सी. सबसे पहले हम लिखते हैं डेट लेफ्ट साइड की, जहाँ पर, और देखिए इसमें सबसे पहले ध्यान रखने वाली बातें हैं कि जहाँ से हमारी नोटबुक की लाइन स्टार्ट होती है उसकी लाइन के पास में से ही हमें ये संपूर्ण फॉर्मेट इसका आगे से स्टार्ट करना होता है. लाइन के बिल्कुल जस्ट जहाँ लाइन स्टार्ट होती है वहाँ से. तो लेफ्ट साइड सबसे पहले लिखते हैं डेट, और डेट के बाद में लिखते हैं रिसीवर से एड्रेस, मीन्स जो प्राप्त करता है, जिसको हम एप्लीकेशन लिखते हैं. जैसे हेडमास्टर को लिख रहे हैं, प्रिंसिपल को लिख रहे हैं, तो उनको वहाँ पे लिखते हैं जैसे द प्रिंसिपल, द हेडमास्टर. इस तरह का जो रिसीवर मीन्स होता है जिसको एप्लीकेशन प्राप्त होगा, जिसको हम एप्लीकेशन दे रहे हैं, उसका एड्रेस हम यहाँ लिखते हैं. तो यहाँ जैसे प्रिंसिपल को लिख रहे हैं द प्रिंसिपल या फिर द हेडमास्टर, उसके बाद स्कूल का नेम, और फिर जो प्लेस है, जो डिस्ट्रिक्ट वगैरह जो भी है वो यहाँ लिखते हैं. उसके बाद में सब्जेक्ट लिखते हैं कि हम किस रीजन से या किसके लिए वो एप्लीकेशन दे रहे हैं. उसके बाद रेस्पेक्टेड सर या मैडम, जिसको सर को लिखते हैं तो सर, या फिर रेस्पेक्टेड मैडम. और फिर उसके बाद में लिखते हैं द बॉडी ऑफ द एप्लीकेशन. का मीन्स जो हमारा मेन टॉपिक है वो सब कुछ मैटर हम बीच में यहाँ 4 से 5 लाइन के अंदर हम बताते हैं. उसके बाद में जब हमारा खत्म हो चुका होता है मैटर, उसके बाद में एंड में लेफ्ट साइड हम लिखते हैं योवर्स ओबीडेंटली, और उसके जस्ट नीचे फिर हम अपना जिसको जो भी लेटर लिखता है, उसका जो भी एप्लीकेशन लिखता है उसका नेम लिखते हैं. यदि क्वेश्चन में आपके नेम दिया हुआ आता है तो वही नेम लिखना है, और यदि नहीं दिया हुआ आता है तो अपने स्कूल का नाम ऊपर भी, और यहाँ पर आप अपना नाम लिख सकते हैं. ओके. द फॉलोइंग पॉइंट्स शुड बी केप्ट इन माइंड व्हाइल राइटिंग एन एप्लीकेशन. एप्लीकेशन लिखते टाइम हमें निम्नलिखित जो पॉइंट दिए हुए हैं, आपको इन पॉइंट्स का ध्यान रखना चाहिए. किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए. फर्स्ट पॉइंट है, जो फर्स्ट बात जो है, द डेट शुड बी रिटन ऑन द लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द एप्लीकेशन. इट शुड बी रिटन इन फुल. सबसे पहले जब हम लेटर जो एप्लीकेशन स्टार्ट करते हैं उसमें लेफ्ट साइड सबसे पहले डेट लिखते हैं. सबसे पहले डेट से ही स्टार्ट करते हैं, और वो भी कैसी होनी चाहिए, फुल होनी चाहिए. फुल कैसे लिखेंगे, जैसे आज है 12 अक्टूबर 2020, तो हम लिखेंगे मैथ में लिखेंगे 12, उसके बाद में अक्टूबर, ये इंग्लिश में लिखेंगे फुल नेम, अक्टूबर की मीनिंग लिखेंगे, उसके बाद कोमा लगा के 2020. इस तरह से हमें डेट लिखना है. द सैल्यूटेशन इज प्लेस्ड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द एप्लीकेशन जस्ट बिलो द एड्रेस. देखिए फिर उसके बाद डेट के बाद में एड्रेस लिखते हैं, और एड्रेस के बाद में हम लिखते हैं सब्जेक्ट और सैल्यूटेशन. तो जो लिखते हैं ये भी लाइन की हमें लेफ्ट साइड ही लिखना है. ये सैल्यूटेशन रेस्पेक्टेड सर या मैडम जो होता है इसको बोलते हैं सैल्यूटेशन, तो इसको हमें लेफ्ट साइड ही लिखना है. थर्ड पॉइंट है, द बॉडी ऑफ एन एप्लीकेशन शुड बी डिवाइडेड इनटू पैराग्राफ्स अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट मैटर. इट इंक्लूड्स द रीजन फॉर राइटिंग द एप्लीकेशन. और बीच में हम जो मेन टॉपिक लिखते हैं, जो बॉडी एप्लीकेशन का जो मुख्य पार्ट होता है, उसमें हम इसको यदि बड़ा है थोड़ा तो हम उसको पैराग्राफ्स में भी लिख सकते हैं. इससे 2 या 3 से पैराग्राफ बना सकते हैं. और इसमें हमें जो बीच में इसका मेन पार्ट होता है, इसमें हमें रीजन देना चाहिए कि किस रीजन से हम एप्लीकेशन दे रहे हैं. 4 है, बिलो द सब्सक्रिप्शन द राइटर शुड पुट हिज हर नेम. और जब हम इसका पार्ट्स जो इसकी बॉडी को कंप्लीट कर चुके होते हैं, एप्लीकेशन के जो मेन पार्ट कंप्लीट होने के बाद में हम नीचे लेफ्ट साइड ही अपना नाम लिखते हैं. ओके. अब देखिए यहाँ एग्जांपल्स दिए हुए हैं कुछ एप्लीकेशंस के, तो ये एप्लीकेशंस आपको नोटबुक में करनी है. सम एप्लीकेशंस. फर्स्ट है एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रांट यू लीव्स फॉर योर एब्सेंस. आपकी अनुपस्थिति के कारण आप अपने प्रिंसिपल को
प्रार्थना पत्र लिखेंगे तो देखिए यहाँ पे डेट आप यहाँ आज की डेट लिख सकते हैं 12 अक्टूबर 2020, इस तरह से डेट नोट करेंगे। उसके बाद में इसके जस्ट नीचे वाली लाइन में द प्रिंसिपल लिखेंगे, फिर उसके जस्ट नीचे लिखेंगे XYZ पब्लिक स्कूल दे रखा है तो यहाँ आप लिखेंगे गैलेक्सी मॉडर्न कॉन्वेंट पब्लिक स्कूल। उसके बाद जयपुर, सब्जेक्ट है एप्लीकेशन टू ग्रांट ए लीव, फिर उसके बाद में सैल्यूटेशन लिखेंगे रेस्पेक्टेड सर, फिर लिखेंगे आई बेग टू से दैट आई वॉज सफरिंग फ्रॉम फीवर सो आई वॉज अनेबल टू अटेंड द स्कूल फॉर 2 days। कि फर्स्ट में लिखेंगे, यहाँ मई नोट हो रही है इसलिए यहाँ भी मई आ रहा है। आप अक्टूबर यहाँ नोट करते हैं तो आप यहाँ भी लिखेंगे। जैसे आप आज 12 है तो आप 9 और 10 या 10 या 11 अक्टूबर को स्कूल नहीं आए। आई एम सबमिटिंग माई मेडिकल सर्टिफिकेट विद दिस एप्लीकेशन, काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर दिस डेज, आई विल बी ओब्लाइज्ड टू योर्स ओबीडिएंटली। उसके बाद अपना नाम लिखेंगे और अपनी क्लास नोट करेंगे। तो ये एप्लीकेशन मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड कर रही हूँ लिख के, तो आप वहाँ से अपना नोटबुक में वर्क करना है। ओके, थैंक्स।